नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र जेटली। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं एक तूफानी वीडियो। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था ना कि आपको बनाकर दिखाऊंगा। ये जो पेवर्स मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाया था कि ऐसा पेवर कैसे बनता है। ये देखिए, इसका जो ग्लास है, इसकी जो शाइनिंग है, ये देखिए। इस पेवर को मैंने आपको दिखाया था और आप लोगों से मैंने वादा किया था कि ऐसा पेवर बनाना आपको सिखाऊंगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ वो इसलिए ही लेकर आया हूँ कि ऐसा पेवर कैसे बनाना है। लेकिन ऐसा पेवर बनाने के लिए मैं आज वो पहले बात करता हूँ जो आप कर रहे हो अभी। जो आप क्योंकि आप मेरे से पूछोगे ना, सर आपका सेटिंग शाइन तो बहुत महंगा है, 210 रुपये किलो का मिलता है। तो उसके लिए भी मैं आपको जवाब देता हूँ। तो अभी आप लोग नॉर्मली जो काम करते हो मैं वो आपको समझाता हूँ। मैंने एजम्पशन के तौर पे कुछ रेट्स लिए हुए हैं। सबसे पहले जब अपन पेवर ब्लॉक बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसका टॉप लेयर बनाते हैं। टॉप लेयर बनाने के लिए क्या करते हैं, मैंने लिया, हम लोग नॉर्मली जो इंडिया में लोग पेवर्स बनाते हैं उसको टॉप लेयर बनाने के लिए जो रिकमेंडेड डोज है 50 किलो सीमेंट लिया। क्या लिया? 50 किलो सीमेंट लिया। सीमेंट की वैल्यू मैंने पकड़ी 6 रुपए किलो, 300 रुपए की बोरी, तो 300 रुपए की सीमेंट लग गई। करेक्ट। 50 केजी सैंड लिया, क्योंकि मैं हमेशा लोगों से बोलता हूं कि जब टॉप लेयर बनानी हो तो उसमें स्टोन डस्ट, क्रशर डस्ट कुछ भी नहीं डालना है। या तो एम सैंड डालना है, वो भी वॉश किया हुआ एम सैंड, वॉश्ड एम सैंड, और या फिर रिवर सैंड डालना है, स्टोन डस्ट नहीं डालना है। तो मैंने एम सैंड का या जो रिवर सैंड है वो बहुत महंगी होती है। मैंने ये पकड़ के चला कि 4000 रुपये का एक ट्रॉली आता है 100 CFT का, तो 1 रुपये किलो पड़ा। तो मैंने 50 किलो सीमेंट लिया 300 रुपए का, 50 किलो सैंड लिया 50 रुपए का, ठीक है। और 100 किलो स्टोन चिप्स लिए 6 mm के। यहाँ पे 6 mm के अपने को स्टोन चिप्स डालने हैं। नॉर्मली 50 पैसा किलो ही इसका कॉस्ट आता है। तो मैंने 100 किलो स्टोन चिप्स लिया, 50 रुपए का हो गया, ठीक। फिर एक ब्रांडेड कंपनी का जो आयरन ऑक्साइड पिगमेंट होता है, नॉर्मली हम लोग जो रिकमेंड करते हैं कि आप ब्रांड में अगर जाना है तो आप लेंसेक्स का, बैफोरेक्स कंपनी का पिगमेंट आता है, आप लेंसेक्स का यूज़ करिए, टाटा का यूज़ करिए। DCW तो मान के चले बहुत अच्छा कलर भी बनाती है, उसका रेट्स भी बहुत कम है। तो DCW का कलर भी आप यूज़ कर सकते हो। तो आपको जिसका यूज़ करना आप उसको यूज़ करो। मैंने एक रेट पकड़ के लिया 125 रुपये किलो आयरन ऑक्साइड का पिगमेंट। तो 3 kg आपने पिगमेंट लिया, 375 रुपये का हो गया, ठीक है। अब जो सबसे बड़ा आप लोगों को क्वेश्चन होता है, सर हम तो 20 रुपया किलो का हार्डनर यूज करते हैं। ये मैंने देखे इधर पे हार्डनर पकड़ा है 500 ग्राम, वैल्यू कितनी डाली? 10 रुपए। कितने का किलो हुआ? 20 रुपए किलो का हार्डनर आप यूज करते हो। 20 रुपए किलो का अगर हार्डनर आपने 500 ग्राम डाला तो 10 रुपए का आपने हार्डनर डाल दिया। तो टॉप लेयर आपने जो बनाई, एक बैग सीमेंट के, उसमें टोटल कितना खर्चा आया? 50 किलो सीमेंट 300 रुपए की, 50 किलो सैंड 50 रुपए की, 100 किलो स्टोन चिप्स 50 रुपए का, 3 kg आयरन ऑक्साइड का पिगमेंट 375 रुपए का, 500 ग्राम का नॉर्मल हार्डनर आपने यूज किया। कितना खर्चा आया? 10 रुपया का। टोटल आपने 785 रुपए, 785 रुपीज यू हैव एक्सपेंस, आपका टोटल एक बैच बनाने के लिए आया। ये 785 रुपया खर्च हुआ, 203 किलो माल तैयार हुआ। अब हमने मान लिया कि इतना जो आपने बनाया उसमें टोटल आपने 500 मोल्ड भरे, ठीक है। 500 मोल्ड में आपने वो टॉप लेयर भरा। तो 500 मोल्ड में अगर आपने टॉप लेयर भरा तो एक मोल्ड पे टॉप लेयर का आपका कितना खर्चा आया? जो फार्मूला होता है वैल्यू डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। ये वैल्यू है A, ये वॉल्यूम है B। तो मैंने A डिवाइडेड बाई B किया तो 785 रुपया खर्च किया। 500 मोल्ड टॉप लेयर के बनाए तो एक मोल्ड पे कितना खर्चा आया? 1 रुपये 57 पैसा। करेक्ट। 1 रुपये 57 पैसे आपने टॉप लेयर पे खर्च कर दिए। फिर क्योंकि जब आप नॉर्मल हार्डनर यूज करते हो, क्लोराइड वाले सस्ते हार्डनर यूज करते हो, तो आपको उसमें पॉलिश भी करना पड़ता है। बगैर पॉलिश के तो नहीं, क्योंकि हम तो बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट यूज करने के बाद में पॉलिश नहीं करना है। तो अभी आप थोड़ी देर से कंपेयर करिए और फिर आप देखिए कि आपने एक पीस पे आपने 1 रुपये 57 पैसे, 1 रुपये 57 पैसा आपने खर्च किया। फिर आपने एक पीस को पॉलिश करने के पीछे, जो लेकर अच्छी क्वालिटी का आप लेकर लेने को जाओ तो 100 रुपये 120 रुपये किलो से कम नहीं मिलता है। और उसका लेबर खर्चा वगैरह सब आप लोग भी प्लांट चलाते हो तो आप लोगों ने निकाला होगा, 50 पैसे से कम तो नहीं आता।
कोई भी आदमी होगा जो मेरे वीडियो को देख रहा होगा तो इस बात पे तो एग्री करेगा कि लेकर करने का जो खर्चा है वो मिनिमम 50 पैसा आता ही आता है। तो मैंने 50 पैसे लेकर करने का खर्च पकड़ लिया। फिर जब आप सस्ता हार्डनर यूज करते हो तो आपके मोल्ड में माल भी चिपकता है, तो इसको आपको हफ्ते में 10 दिन में एक बार वॉश करना पड़ता है। तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो खर्चा होता है, जो लेबर की धुलाई होती है, सारा कुछ मिला के मैंने एक मोल्ड पे 10 पैसा खर्चा पकड़ा। तीसरा, जब आप सस्ता हार्डनर यूज करते हो तो आप 1000 पीस बनाते हो तो 5-10 पीस टूटता ही टूटता है। कोई भी आदमी इधर ऐसा नहीं होगा जो मेरा वीडियो देख रहा हो बोले कि हमारा ब्रेकेज 0 होता है। तो मैंने ब्रेकेज का खर्चा भी 20 पैसा पकड़ लिया। तो टॉप लेयर पे आपका टोटल खर्चा कितना हुआ? 1 रुपये 57 पैसे का आपका पूरा मटेरियल के साथ में जो 20 रुपये किलो का जो आपने हार्डनर यूज किया उसको पकड़ के आपको 1 रुपये 57 पैसे, 1 रुपीज 57 पैसा खर्चा आया। 50 पैसा फॉर लेकर, 10 पैसा फॉर मोल्ड वॉश, 20 पैसा फॉर ब्रेकेज, टोटल इट कम्स 2 रुपीज 37 पैसा। नाउ आप आइए, हमारी कंपनी का एक प्रोडक्ट है सेट एंड शाइन। हमारी गारंटी है कि अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज करते हो तो आपको अपने प्रोडक्ट में लेकर पॉलिश का बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगा। और आप हमारे प्रेस्क्राइब वे में अगर आप काम करते हो, हमारे गाइडेंस में आप इस प्रोडक्ट को यूज करते हो, तो ये सेट एंड शाइन प्रोडक्ट है। हार्ड एंड शाइन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड इस प्रोडक्ट को बनाता है। तो अगर आप इसको यूज करते हो तो आपको पॉलिश का खर्चा नहीं आता है। तो अब देखिए, मैं उससे आपको निकालता हूं। यहां पे भी आपने देखे 50 केजी सीमेंट लिया था 300 रुपए का। जब आप सेट एंड शाइन यूज करते हो तो भी मैंने सीमेंट 50 किलो लिया 300 रुपए का। आपने इधर भी 50 रुपए की सैंड डाली थी, हमने इधर भी 50 रुपए की सैंड डाली है। आपने यहां भी 100 रुपए का 100 केजी स्टोन चिप्स 50 रुपए का डाला था, मैंने यहां भी 50 रुपए का स्टोन चिप्स डाल दिया। यहां भी आपने 3 केजी आयरन ऑक्साइड, सब कुछ वही किया, आपने कुछ भी चेंज नहीं किया। आपने 125 रुपए किलो का कलर यहां भी डाला। अभी चेंज आपने क्या किया, यहां पे आप आधा किलो नॉर्मल हार्डनर डालते थे जो 20 रुपए किलो का आता था। यहां पे आपने सेट एंड शाइन सेट एंड शाइन प्रोडक्ट यूज किया जिसका बेसिक प्राइस 178 रुपीज केजी होता है। 18% जीएसटी मिला के वो 210 रुपए किलो होता है। जीएसटी का आपको इनपुट मिलता है, फ्रेट हम पे करके भेजते हैं, वो केमिकल आपको पड़ता है 178 रुपए केजी। मैंने बोला जो हमारा मैक्सिमम डोज होता है, मतलब अगर इस डोज पे, ये जो डोज मैंने लिखा है यहां पे, ये मैंने डाला है 50 किलो सीमेंट के पीछे 800 ग्राम। 800 ग्राम सेट एंड शाइन आप डालते हो तो प्लास्टिक मोल्ड में भी शाइन आता है। प्लास्टिक मोल्ड में भी आपका चमचमाता पेवर निकलेगा अगर आप 800 ग्राम केमिकल 50 किलो सीमेंट के पीछे यूज करते हो। तो मैंने, बल्कि जब आप पीवीसी में यूज करोगे तो हो सकता है 400 ग्राम में ही आपको शाइन आ जाए या 600 ग्राम में आ जाए। मैंने हायर साइड से कॉस्ट पकड़ा, जो मैं कस्टमर को हमेशा बोलता हूं, आप लोगों से भी बोलता हूं, 800 ग्राम डालने को। तो 800 ग्राम केमिकल 178 रुपए केजी होता है, मैंने 180 रुपीज केजी पकड़ा। 18 रुपए का 100 ग्राम हुआ, 800 ग्राम हुआ 144 रुपए का, 144 रुपीज का। अब आप ये टोटल पकड़ लो सर, 300 रुपए, 50 रुपए, 50 रुपए, 350 और 144 रुपए का हार्डनर। इधर आपने 785 रुपए खर्च किए थे 500 मोल्ड भरने के लिए। यहां पे आपने 919 रुपीज खर्च किए 500 मोल्ड भरने के लिए। अभी आपको लगता होगा कि यहां पे देखो खर्चा बहुत हो गया। मेरे को भी दिखता है सर, जो फिगर में दिखता है वो आपको भी दिखता है, वो मुझे भी दिखता है। अब इसके बाद में आप आते हैं, देखिए यहां पे आपका एक मोल्ड, जब आप 20 रुपए किलो का केमिकल यूज कर रहे थे तो एक मोल्ड में आपका 1 रुपये 57 पैसे, 1 रुपी 57 पैसा खर्चा आता था। लेकिन जब आप 919 रुपए 919 रुपीज खर्च करके 500 मोल्ड भरते हो तो आपका खर्चा आता है 1 रुपी 83 पैसा। आपका इधर खर्चा आता था 1 रुपी 57 पैसा। सेट एंड शाइन आपने डाला तो आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगा हो गया, एक मोल्ड के पीछे आपका खर्चा हो गया 1 रुपी 83 पैसा। अब आपका सेविंग किधर होता है, जब आप नॉर्मल हार्डनर से केमिकल से पेवर बनाते हो तो उसका आप लाल बनाओ तो गुलाबी हो जाता है, पीला बनाओ तो व्हाइटिश हो जाता है। उसको अल्टीमेटली आपको पॉलिश करना ही पड़ता है। पॉलिश करने के कारण उसका जो खर्चा होता है, यहां पे आपका 50 पैसा आता था, यहां पे वो खर्चा नील हो गया, आपने कोई खर्च नहीं किया। मोल्ड को वॉश करने का कभी भी जरूरत नहीं होता है। आप बोलोगे तो मैं अपने कंपनी के लेटर हेड पे लिख के दूंगा, मेरा प्रोडक्ट यूज करने के बाद में मोल्ड को वॉश करने का जरूरत नहीं होता। यहां पे आप मोल्ड वॉश करते हो, 10 पैसा खर्चा होता है, वो 10 पैसा आपका इधर बच जाता है। उसके बाद में जो ब्रेकेज होता है, आप मेरे पीस से 1000 नहीं 1 करोड़ पीस बनाइए, बिल्कुल नहीं टूटता है, ब्रेकेज नहीं आता है, तो ब्रेकेज नील होता है, लेकिन इधर आपको 20 पैसा लगता था। आप ओवरऑल कॉस्टिंग निकालते हो
तो आपका कितना खर्चा आता है? 1 रुपी 83 पैसा। लेकिन आप नॉर्मल हार्डनर जो 20 रुपए किलो हार्डनर आप ले रहे थे उसका खर्चा आता है 2 रुपए 37 पैसा, 2 रुपीज 37 पैसा। लेकिन जब आप सेट एंड शाइन से पेवर बनाते हो तो आपका खर्चा कितना आता है? 1 रुपी 83 पैसा। कितना फायदा हुआ? करीब करीब 50 पैसा पर पेवर पे सिर्फ आपका टॉप लेयर में बच गया। करीब करीब 50 पैसा। आप दिन में अगर 2000 पेवर बनाते हो तो सिर्फ टॉप लेयर में ही आपका 1000 रुपया सेव होता है। मतलब महीने में अगर आप 26 दिन काम करते हो तो 26,000 रुपया आपका सिर्फ टॉप लेयर में बचता है। अभी मैं आपको दिखाता हूं हमारा केमिकल यूज करने के बाद में बॉटम लेयर में आपका कैसे सेविंग होता है। अब आप देखिए, मैं आपको बॉटम लेयर का बताता हूं। थोड़ी देर के स्टॉप करो, इसके बाद मर्ज कर दो, चालू करो। तो सर अभी तक आप लोगों को मैंने बताया बॉटम लेयर, टॉप लेयर आपने बनाया, टॉप लेयर का मैंने आपको कैलकुलेशन निकाल के दिखाया। उसमें करीब करीब आपका कितना फर्क आ रहा था? 50 पैसे का, 50 से 60 पैसे का फर्क आ रहा था। मतलब आपको जब टॉप लेयर बना रहे थे नॉर्मल हार्डनर से तो आपको 2 रुपए 37 पैसे का खर्चा आ रहा था, और जब आप सेट एंड शाइन से बना रहे थे तो 1 रुपी 83 पैसे का आ रहा था। अब देखिए, अब इसके बाद में टॉप लेयर में तो आपको मैंने बताया। बॉटम लेयर में देखिए, बॉटम लेयर में भी मैंने वैल्यू पकड़ी। मैंने ये मान लिया कि एक पेवर का वजन है 5 किलो। वो आपने सेट एंड शाइन से बनाया तो भी 5 किलो का है, और आपने नॉर्मल हार्डनर से बनाया उस पेवर का भी वजन 5 किलो है। दोनों का वजन मैंने 5 किलो पकड़ा, ठीक है। अब सेट एंड शाइन से आपका फायदा कैसे बढ़ता है वो आप देखो। जब आप नॉर्मल हार्डनर से पेवर ब्लॉक बनाने जाओगे तो जो नॉर्मल हार्डनर्स होते हैं वो क्लोराइड बेस्ड होते हैं। मैक्सिमम लोग कैल्शियम क्लोराइड ही यूज करते हैं। किसी भाई को चाहिए तो मुझसे संपर्क कर लीजिएगा, मैं आपको वो क्लोराइड का हार्डनर बनाना ही सिखा दूंगा। मैं बेचता नहीं हूं, मैं आपको बताता हूं। जब आप नॉर्मल हार्डनर से आप यूज करोगे तो उसमें वाटर टू सीमेंट रेशियो बिल्कुल भी नीचे नहीं आता, इसलिए आप उसमें 1 रुपए की भी सीमेंट नहीं बचा सकते। तो होता क्या है, जब आप नॉर्मल हार्डनर से बना रहे हो तो मैंने मिक्स का रेशियो पकड़ा M15 का रेशियो पकड़ा, तो आपने उसमें 50 किलो सीमेंट डाली 300 रुपए की, 100 किलो आपने उसमें स्टोन डस्ट डाली। मैंने इधर सैंड भी हटा दिया। सैंड आप सिर्फ टॉप लेयर में यूज करो, बॉटम लेयर में आप स्टोन डस्ट यूज करो, वो सस्ता मिल जाता है। मैंने उसको पकड़ा 50 पैसे किलो, 100 किलो स्टोन डस्ट डाली 50 रुपए की, और 200 केजी 10 mm का स्टोन चिप्स डाला, उसको भी 50 पैसे किलो पकड़ा 100 रुपए का। और नॉर्मल हार्डनर मैंने बॉटम लेयर में पकड़ लिया 400 ग्राम डाला आपने, जो 20 रुपए किलो का आप लेते थे, वो कितने का हो गया? 8 रुपए का। 8 रुपए, तो ये सारा खर्चा मिला के आपका हो गया 458 रुपीज, और टोटल वजन हो गया आपने जो माल डाला 350 केजी। 100 किलो सीमेंट, 50 किलो सीमेंट, 100 किलो स्टोन डस्ट, 200 केजी 10 mm M15 का मिक्स डिजाइन बनाने के लिए आपने 350 किलो इसमें माल डाला, और 458 रुपए आपने खर्च किए। 350 किलो आपने माल डाला, आपके एक पेवर का वेट मैंने पकड़ लिया 5 किलो, जो सेट एंड शाइन से बनेगा वो भी 5 किलो। तो 350 केजी आपने माल डाला, और आपका एक पेवर 5 किलो का है, तो आपका एक पेवर कितना पेवर निकला? 70 पेवर निकला। 75 या 350, 350 किलो माल डालोगे, एक पेवर 5 किलो का निकालेंगे तो 70 पेवर निकला। 70 पेवर बनाने के लिए आपने खर्चा कितना किया? 458 रुपए खर्च किया आपने, जब आपने 20 रुपए किलो का हार्डनर यूज किया। तो 458 रुपए खर्च किए और 70 पेवर आपने निकाले, तो बॉटम लेयर का आपका खर्चा कितना आ गया? एक पेवर का 450 डिवाइडेड बाई 70, तो 6 रुपीज 54 पैसा फॉर दी बॉटम लेयर कॉस्ट। और मैंने आपको ये भी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट करके दिखाया था, पीछे में आप रिव्यू करके देखेंगे, तो 2 रुपए 37 पैसे, 2 रुपीज 37 पैसा आपका खर्चा आता था नॉर्मल हार्डनर को यूज करके। तो आपका एक पेवर 5 किलो का जिसका वजन है, जो आपने यहाँ पे M10 M15 की ग्रेड की कंक्रीट से बनाया, वो कितने का बना? 8 रुपया 91 पैसा, 8 रुपीज 91 पैसा। अब आप देखो सेट एंड शाइन आपके पैसे को कैसे आपको माला माल करता है। ये है सेट एंड शाइन जो हर पेवर ब्लॉक वाले को माला माल कर देता है। वो कैसे करता है अभी आप समझो। मैं इस बात की आपसे गारंटी लेता हूं, और अगर किसी को मेरी बात खरी नहीं उतरेगी तो वो मेरा माल मंगाने के बाद भी वापस कर सकता है, क्योंकि पहला आपको नहीं बता रहा हूं, मेरे हजारों लोग हैं जो इस केमिकल को यूज करते हैं, इंडिया में यूज करते हैं, इंडिया के बाहर अफ्रीकन कंट्रीज और मिडिल ईस्ट में यूज करते हैं। जिस कंक्रीट का पेवर आपने M15 की ग्रेड की कंक्रीट से बनाया था, वही स्ट्रेंथ आपको जब मेरा सेट एंड शाइन यूज करते हो तो आपको M10 की ग्रेड में वही स्ट्रेंथ आती है, गारंटीड आती है। आप विश्वास करिए,
और आप ट्राई करके देखिए, मत मंगाइए 70 किलो का पैक, आप 5 किलो का जार मंगा के देखो, आप ट्राई करके देखो जैसा मैं बोलता हूं। तो जब आप यहाँ पे M15 में बना रहे थे, अब मैंने यहाँ पे M10 का रेशियो लिया। M10 का रेशियो लेने के बाद में आपने 50 किलो सीमेंट डाली 300 रुपए की, 136 रेशियो होता है, तो 150 केजी आपने स्टोन डस्ट ले ली 75 पैसे की। सेम रेट मैंने पकड़ा है, जो रेट यहाँ पे आप लेते थे वही रेट मैंने लिया है। और 300 केजी इसमें हमने 10 mm की गिट्टी डाल दी, स्टोन चिप्स डाल दिया 150 रुपए का। अब यहाँ पे आपने हार्डनर डाला था 8 रुपए का, 20 रुपया किलो वाला हार्डनर। और यहाँ पे मैंने 178 रुपीज केजी का जो हार्डनर था वो मैंने डाला सिर्फ 200 ग्राम। आपको टॉप लेयर में सिर्फ 800 ग्राम डालना है 50 केजी सीमेंट के पीछे, बॉटम लेयर में सिर्फ 200 ग्राम चाहिए, क्योंकि शाइनिंग तो हमको टॉप लेयर में ही चाहिए ना, बॉटम लेयर में तो शाइनिंग नहीं चाहिए। तो बॉटम लेयर में हमको सिर्फ मजबूती चाहिए है, तो हमने 200 ग्राम केमिकल डाला 36 रुपए का, 36 रुपीज का। सो टोटल कितना खर्चा किया हमने, 300 प्लस 75 प्लस 150 प्लस 30, टोटल यू हैव स्पेंट 561 रुपीज। कितना केजी माल के लिए, 50, 150, 300, 500 केजी कंक्रीट आपने बनाई, 561 रुपए आपने खर्च किए, तो आपका 500 केजी कंक्रीट। और मैंने आपको बोला था पेवर इधर भी मैंने 5 किलो का पकड़ा, इधर भी पकड़ा, तो इधर 500 केजी का रॉ मटेरियल था, 5 केजी का एक पेवर था, तो आपके कितने पेवर निकले, 100 पेवर निकले। 100 पेवर निकाला आपने, तो 561 रुपए आपने खर्च किए और 100 पेवर निकाले, तो एक पेवर कितने का मिला, 5 रुपीज 61 पैसा फॉर दी बॉटम लेयर। तो हम ये बॉटम लेयर का हो गया 5 रुपए 61 पैसे, टॉप लेयर का हो गया 1 रुपए 83 पैसे। तो आपका पेवर कितने का बना, जो 5 किलो का जिसका वजन था, जो मैंने इधर जो इधर 20 रुपए किलो वाले हार्डनर से बनाया था, या जो आपने 210 रुपए किलो के हार्डनर से बनाया। जब आप 20 रुपए किलो का हार्डनर यूज कर रहे थे, तो आपका एक पेवर बन रहा था 8 रुपए 91 पैसे का, 8 रुपीज 91 पैसे का। जब आप मेरा प्रीमियम प्रोडक्ट यूज करते हो, तो आपको उससे भी अच्छा रिजल्ट जो मैंने आपको दिखाया था, इस तरीके का पेवर अगर बनाना हो, तो इस ऐसा पेवर बनाने के लिए आपका प्रोडक्ट उससे सस्ता बनता है। देखिए, आपका ये प्रोडक्ट बनता है 8 रुपए 91 पैसे का, ये प्रोडक्ट आप बनाते हो 7 रुपए 44, सॉरी, हमारा प्रोडक्ट में और इस प्रोडक्ट में हमारा प्रोडक्ट बनता है 7 रुपीज 44 पैसे का, ये प्रोडक्ट बनता है 8 रुपीज 91 पैसे का। पर पेवर में आपकी बचत होती है 1 रुपए 47 पैसे, मतलब करीब करीब 1.5 रुपए का फर्क आता है। एक आदमी जो रोज का 2000 पेवर बनाता है और उसकी कॉस्ट की वैल्यू अगर 1.5 रुपए नीचे आते, तो पर डे उसकी 3000 रुपए की सेविंग होती है। वो मार्केट में रेट टू रेट भी बेच देता है, तो 90,000 1 लाख रुपया पर मंथ उसकी सेविंग होती है। इट्स नॉट ए फिगर, आप महसूस करिए, आप बना के देखिए, आपको यही रिजल्ट आने वाला है। दूसरा मैं आपको बताऊं, जब ये पेवर आप बनाने के बाद वो लेकर लिपस्टिक लगा के किसी के पास लेकर जाएंगे ना, तो 10 का ये 8 रुपया का पेवर भी 10 रुपया का बेचने में आपको पसीना आएगा। लेकिन ये पेवर आप 7 रुपए 44 पैसे का लेके, और 10 तो छोड़िए, इसका 12 रुपये आदमी खुशी खुशी में देगा, और मेरे कस्टमर कमाते भी हैं। इसीलिए हार्ड एंड शाइन का जो हमारा प्रोडक्ट है सेट एंड शाइन, वो इंडिया का नंबर 1 केमिकल है, और इंडिया के बाहर कई कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है। दूसरा दोस्तों, एक चीज मैं आपको और शेयर करना चाहता हूं, आपको अच्छा पेवर जब बनाना हो, तो कलर की मिक्सिंग बहुत शानदार तरीके से करिए। आज तो मैंने आपको यह बताया, क्योंकि कल मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे पेवर की मिक्सिंग कैसे की जाती है, कैसे आप कलर डालो, क्या डालो। वो इस पेवर का रेसिपी तो यही है, लेकिन उसका जो प्रोसेस है, कैसे सीमेंट और सैंड को मिक्स करना है, कितनी देर मिक्स करना है, कितना पानी डालना है, कितना क्या, वो मटेरियल तो इतना ही पड़ेगा, उसका प्रोसेस मैं आपको कल बताऊंगा। आज आप पहले ये राजी हो जाओ कि सेट एंड शाइन आपको प्रोडक्ट फायदा देता ही देता है, और कल मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको सेट एंड शाइन से पेवर बनाने का पूरा रेसिपी दूंगा। अगर आप लोग वाकई सेट एंड शाइन प्रोडक्ट से कन्विंस्ड हैं, आप वाकई इस कैलकुलेशन से कन्विंस्ड हैं, तो मुझे कमेंट में यस करके बोलेगा, तभी मैं सेट एंड शाइन से पेवर बनाने का भी रेसिपी आपको डालूंगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये जो लोगों के मन में एक भ्रम था कि ये बहुत महंगा केमिकल है, और महंगा केमिकल होने के बावजूद लोग सोचते थे कि हमारा केमिकल तो 20 रुपए किलो का होता है, हम 210 रुपए किलो का क्यों लें। तो किसी भी भाई को अगर कोई भी डाउट है, वो मेरे को कमेंट में लिख सकता है, मेरे से फ़ोन पे बात कर सकता है। आई एम देयर टू सॉल्व देयर क्वेरी। दूसरा,
अगर किसी, कुछ लोग ये होते हैं, मैं आपको बताऊं, कुछ लोग बोलते हैं सर हमको तो पॉलिश का जरूरत ही नहीं है, हमको तो सिर्फ मजबूती चाहिए, हम गवर्नमेंट सप्लाई करते हैं, वहां पे सिर्फ मजबूती चाहिए। तो दोस्तों फिर इधर भी आप 200 ग्राम डालो, इधर भी 200 ग्राम डालो, आपका फिर भी इससे सस्ता बनेगा। आप फिर टॉप लेयर में भी 200 ग्राम डालिए, बॉटम लेयर में भी 200 ग्राम डालिए, आपके मोल्ड में माल चिपकेगा नहीं, आपका एक भी पीस ब्रेकेज नहीं आएगा, शानदार हल्का फुल्का ग्लास भी आएगा और प्रोडक्ट का लुक वाइज अच्छा आएगा, स्ट्रेंथ अच्छी आएगी। तो आप किसी भी तरीके से आप गवर्नमेंट को सप्लाई करते हो, तब तो आपको बहुत ज़रूरत है ना सीमेंट बचाने की कम रेट में, क्योंकि नॉर्मली गवर्नमेंट सप्लाई के आर्डर्स में बहुत कंपटीशन होता है, तो आपको मार्जिन्स भी बहुत कम मिलते हैं। तो हर हाल में सेट एंड शाइन ही आपको कंपटीशन के ज़माने में कंपटीशन फाइट करने में हेल्प करेगा, और कोई तरीका नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो आज का पसंद आया होगा। कमेंट में बताइए कि मैं सेट एंड शाइन से पेवर का कंप्लीट प्रोसेस आपको बताऊं कि नहीं बताऊं, और लाइक तो बनता है। थैंक यू, जय हिंद।